विनोद कुमार जी बहुत चतुर चालाक व्यक्ति है। 2027 का जो चुनाव होगा उसके में पता चलेगा वो होता है क्या। हमें तो बड़ी हंसी भी इस चीज की आ रही थी कि विनोद कुमार जी कहते हैं कि 99% सड़कें जो है नाचन चुनाव क्षेत्र में बन चुकी है, लेकिन आज सड़कों की हालत है कि वहाँ कचरों को चलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ियों के चलने की तो बाद की बात है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी लखवाल। दर्शकों, पिछले कल एक समारोह हुआ नाचन विधानसभा क्षेत्र की जांच पंचायत में। फल सब्जी मंडी का उद्घाटन हुआ कल, जिसमें कि कृषि मंत्री चंद्र कुमार जी आए थे और दोनों दलों के, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के सभी जो है नेतागण वहाँ पे पधारे थे। और उसमें जो हमारे नाचन के विधायक है विनोद कुमार जी और नाचन क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी लाल सिंह कौशल जी भी पधारे थे, जहाँ पे थोड़ा सा गर्मा गर्मी का माहौल भी पैदा हो गया। तो उनमें से हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। ट्रेंड हिमाचल का दिल से स्वागत करता हूँ, आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद। जी सर, कल सब्जी मंडी जांच पंचायत में उसका उद्घाटन हुआ, तो कैसा रहा, कैसा कार्यक्रम था? बहुत बड़ा स्तर का था, मान सकते हैं कि काफ़ी दोनों दलों के लोग वहाँ पे पधारे हुए थे। तो कैसा कार्यक्रम रहा वहाँ पे? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री आदरणीय चंद्र कुमार जी हिमाचल की राजनीति में सबसे वरिष्ठ चेहरा है और बहुत ही अनुभव मंत्री हैं। कल उनके आगमन के लिए जो नाचन चुनाव क्षेत्र की हमारी जो जांच जोन है उसमें 5 पंचायतें आती है, वहाँ माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नाचन के सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, चाहे हमारी महिला मंडल की बहनें थी, सब ने बड़े जोश खरोश के साथ माननीय मंत्री जी का वहाँ स्वागत किया और फूल मालाओं के साथ, गाजे बाजे के साथ हमारा बहुत कामयाब जो कल का फंक्शन रहा है, इसके लिए मैं नाचन की जनता का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और जितने भी हमारे संगठनों के जितने भी प्रतिनिधि थे, हमारे पंचायतों के प्रधान थे, उन सबको मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और माननीय मंत्री जी ने वहाँ आकर के जो है वहाँ हमारी जो कृषि उपज मंडी का उद्घाटन किया और जो हमने उनसे मांग करी थी, उन्होंने उस उपज मंडी के लिए जो हमारे किसान बागवान जो आते हैं उनके ठहरने के लिए वहाँ मैडोर जो उसके लिए भी प्रबंध हुआ है। और भी हमारी दूसरी 2 मंजिला होने उसमें 8 दुकानें हैं, लेकिन हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि यहाँ एक ठहरने की व्यवस्था जो है, हमने उनके 5 सेट के बाद 4 सेट की बात करी थी। माननीय मंत्री जी ने हमारे साथ कमिटमेंट करी है कि 2 सेट जो है ये जल्द बन जाएंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से और भी हमने सरकार से मांग करी कि वहाँ एक अच्छी सुविधा जो है किसान बागवानों के लिए हो। ये जो जहाँ झुंगी जांच का इलाका है, ये बड़ा स्कैटर्ड इलाका है, बड़े दूर दराज का इलाका है और वहाँ लोगों को मैक्सिमम जगह से जो है अपने कंधों पे उठा करके जो है सब्जी, चाहे हमारे सेब की बात हो, चाहे हमारी नकदी फसल आजकल फ्रासबिन चल रही है, गोभी चल रही है, पत्ता गोभी चल रही है, और भी वहाँ की बहुत सारी नकदी फसलें हैं वहाँ की, जो सब्जी मंडी में लोगों को बहुत दूर तक सुंदरनगर तक आना पड़ता था। इसके लिए मैं वहाँ की सभी जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी मांग जो है वो प्रदेश के हमारे जो मंत्री हैं चंद्र कुमार जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सोच ने जो है, जो हमारा 2.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, इसको हमने तैयार करके जो है कल जनता को समर्पित सब्जी मंडी को कर दिया गया है। जी सर, नाचन से विधायक जो विनोद कुमार जी हैं वो भी वहाँ पे शामिल हुए थे प्रोग्राम में। तो उन्होंने वहाँ पे एक बात कही कि नाचन क्षेत्र में जो है 99% सड़कें जो उन्होंने बना दी हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे कल उनकी बात के ऊपर हंसी भी आ रही थी। उन्होंने बहुत बड़ी तलखी भी खाई स्टेज में जा कर के। मैंने भी कुछ सड़कों का जिक्र किया था। इससे हमारी जो झुंगी जोन की हमारी 4-5 पंचायतें हैं, हमारी 14-15 सड़कें अभी जो PMJSY 4 में सड़कें हैं उसमें 8-10 सड़कें का जिक्र हो गया है। 2-3 सड़कों के टेंडर भी लगने वाले हैं। मैंने वहाँ के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी सड़कें जहाँ सड़क नहीं है उसके लिए ज़मीन किसान मुहैया करवाएंगे और सड़क जो है हमारे PWD का जो सबसे बड़ा विभाग है उनसे भी हमने निवेदन किया है कि इन सड़कों को जल्दी पूरा कर दिया जाए। लेकिन माननीय विधायक जी ने भी, मैंने बोला, उसके बाद माननीय विधायक जी ने वहाँ बोला, लेकिन विधायक जी ने कहा कि नाचन चुनाव क्षेत्र में सिर्फ एक ही सड़क थी जो सड़क धनोटू से करसोग के लिए जाती थी। उन्होंने कहा कि बाकी सड़कें कहीं नहीं थी। पर
हमें तो बड़ी हंसी भी इस चीज़ की आ रही थी कि विनोद कुमार जी कहते हैं कि 99% सड़कें जो है नाचन चुनाव क्षेत्र में बन चुकी है, और मैंने कुछ सड़कों का जिक्र भी मंच से किया, लेकिन विनोद कुमार जी को जो मेरी बातें थी वो रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बड़ी तल्खी लहजे से जा करके जो है अमर्यादित भाषा का जो वहाँ स्टेज में जो उन्होंने उसका प्रयोग किया है, तो ये बातें हमें पसंद नहीं आती। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो कांग्रेस की जमात है, ये बड़ी सेंसिटिव जमात है। हमने कभी भी किसी के साथ जो है सौतेला व्यवहार नहीं करते। कांग्रेस की जब सरकार आती है, हम समग्र विकास करने में पूरा विश्वास रखते हैं और सबका विकास हम चाहते हैं। जहाँ मैं परसों 25 तारीख को मैं मसोगल में रुका। मसोगल गांव एक हमारी खन्यूड़ी पंचायत है, वहाँ से एक सड़क खन्यूड़ी से लेके वो देवीदड़ को निकलती है। मुझे वहाँ एक होम स्टे में ठहरने का मौका मिला। मेरे कोई कांग्रेस परिवार के लोग हैं, उनका होम स्टे है, वहाँ मैं गया। वहाँ 1 किलोमीटर बीच में उनका होम स्टे है। तो वहाँ मेरी स्कॉर्पियो जाने के लिए हम फर्स्ट गियर में गए और फर्स्ट गियर में ही नीचे आए। लोगों ने वहाँ बड़ा पैसा खर्चा किया और उस बेल्ट में बहुत सारी नकदी फसलें हमारी निकलती है। हमारे चुरासन का एरिया ऊपर उसमें टॉप हाइट पे चुरासन गांव भी पड़ता है और भी गांव पड़ते हैं, लेकिन आज सड़कों की हालत है कि वहाँ खच्चरों को चलना भी मुश्किल हो गया है। गाड़ियों के चलने की तो बाद की बात है, तो लोगों को स्कूटर में अपना सामान ले जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। तो जब माननीय विधायक जी कह रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने ये चीज़ भी वहाँ कही कि हमें देवीदड़ और खन्यूड़ी सड़क की मैंने बात की। खन्यूड़ी से हमारी नीचे हमारी कोटाईची बिठरी को सड़क जाती है, वो सड़क की भी हालत ख़राब है। लेकिन माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि हमने 99 सड़कें हिमाचल इसमें नाचन में बनाई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि विनोद जी, सच्चाई जो है वो पब्लिक के सामने होती है। पब्लिक उस चीज़ का तमाशा कल देख रही थी, हमें भी अच्छा नहीं लगा। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमें अपनी मान मर्यादा में रख करके ही बात करनी चाहिए। ये सारा जो सरकार है, आज कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने उनसे ये जरूर कहा कि हमारी जो मसोगल की सड़क, मसोगल से देवीदड़ की सड़क है, वो 70 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो सड़कें अभी मनरेगा के तहत वो सड़कें लोगों ने बनाई है और बड़े बड़े पत्थर उसमें डाले हैं, लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी आने जाने का कोई सोर्स नहीं है। 10 किलोमीटर का वो रोड है। तो उसके बाद मैंने अपना कमरूनाग की सड़क की बात करी। तो कमरूनाग सड़क की जहाँ बात है, कमरूनाग में कोई भी सड़क जो है वो सिस्टम से नहीं बनी है। हमारी एक भी सड़क पीडब्ल्यूडी की नहीं है जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हमारे हजारों श्रद्धालु जो है उन पर्यटक स्थल, बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल है, चाहे वो कमरूनाग है, चाहे हमारा शिकारी देवी की सड़क है, तो वहाँ कोई भी सड़क इस तरह से तैयार नहीं है। मैंने एक सड़क का वहाँ जिक्र भी किया कि हमारा जालपा माता मंदिर की एक सड़क है। उस सड़क को मैंने कहा कि वो 2-2.5 किलोमीटर के बीच में जंगल का रास्ता था, जंगल से वो सड़क नहीं थी, तो हमें बाया साला होते हुए जो है कमरूनाग को जाना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा से वो सड़क हमने OTNM में उस सड़क को बनाया। अभी पीछे वहाँ मशीनें भी लगी थी, ठेकेदारों ने काम किया। 17-18 फीट चौड़ी वो सड़क निकली है, 2 किलोमीटर की वो दूरी है। वहाँ जालपा मंदिर से कमरूनाग को जाने के लिए अब सिर्फ 8 किलोमीटर का सफ़र बचा है, और वो सफ़र अगर बरसात भी हो तब भी 35-40 मिनट में जो है हम कमरूनाग आराम से जालपा मंदिर से पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से जो साला से कमरूनाग की सड़क है वो पंचायत की सड़क है, पीडब्ल्यूडी में नहीं है। एक गोता से लेके कमरूनाग को एक सड़क है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की विवादित धुरी सड़क है, वो भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं बहुत बड़ा पर्यटक स्थल जो है, हमारा धार्मिक स्थल जो है कमरूनाग देवता, वो पूरे प्रदेश का देवता है। वहाँ हजारों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और उन श्रद्धालुओं को वहाँ बड़ा भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपने पीछे देखा कि वहाँ मेला था, मेले में हमारे एक कमेटी, हमारी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कमेटी भी आई थी, उस दिन भी लोगों को मेले वाले दिन 4 घंटे जो है अपना इंतजार करना पड़ा। और हमारी जो वहाँ हमारी बहनें थी, हमारे बुजुर्ग थे, उनको बड़ा भारी वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं था, कई लोग तो वहाँ उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कई लोगों ने तो विधायक को भी खरी खोटी सुनाई वहाँ। तो वो भी उन्होंने कहा कि VIP मूवमेंट चल रही है। तो इस तरह से अगर आगे पीछे वो कमेटी जाती तो उसका हम लोग भी स्वागत करते, लेकिन मेले वाले दिन जो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके लिए भी हमें बड़ा खेद है। लेकिन जहाँ कमरूनाग एक आस्था का प्रतीक है, पीछे हमारे जयराम ठाकुर जी मंडी से मुख्यमंत्री रहे। मैंने ये बात जरूर कल स्टेज में कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी रहे,
मैंने उनका भी जिक्र किया कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं उन सड़कों की बड़ी दयनीय हालत है। एक हम चाहते थे कि जैसे हमने जालपा मंदिर से कमरूनाग के लिए सड़क बुझाई, हम चाहते थे कमरूनाग से हमें देवीदड़ की सड़क जो है उनको 2-3 सड़कें हैं उनमें से एक आधी सड़क भी हमारी ठीक ढंग से हम उसको बनाना चाहते थे कि वो देवीदड़ से शिकारी देवी बाड़ी जो सड़क है वो कमरूनाग से देवीदड़ और देवीदड़ से शिकारी देवी, जो शिकारी देवी के लिए सड़क निकाली है वो पिछले समय में वो सड़क निकाली है, लेकिन उस सड़क की इतनी बदतर हालत है कि उस सड़क में हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं, गाड़ियां नहीं जाती। कोई बाहर से पर्यटक गलती से चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ी भारी मुश्किल का वहाँ सामना करना पड़ता है। ना उस रोड में FCA करवाई गई, ना FRA करवाई गई। इस तरह की सैकड़ों से बहुत सारी सड़कें नाचन चुनाव क्षेत्र में है जिनकी ना FCA है ना FRA है। कल हमने जब FCA FRA की मैंने बात करी तो पीछे हमारी नाचन चुनाव क्षेत्र में एक जीप जो है हमारी घीड़ी से एक नीचे को रोड आता है बाया कुसला होते हुए, वहाँ पहले हमारा रोड बंद था और कुछ श्रद्धालु हमारे कमरूनाग गए थे तो उस सड़क में हमारे 5-6 लोगों की मृत्यु हो गई और वो लोग उस जिस सड़क में थे, जिस सड़क को जो है वो कच्ची सड़क थी वहाँ से गिर गई। तो इसी तरह से सड़कें निकली है, लेकिन उस सड़कों का कोई भी आज बरसात में नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि अपने चेतों को पैसा कमाने के लिए विधायक ने विधायक निधि का दुरुपयोग किया हुआ है, सड़कें निकाली है लेकिन एक भी सड़क वहाँ पक्की नहीं की गई है, कच्ची सड़कें हैं। और हमें चाहते हैं कि जो कच्ची सड़कें उनको पक्का किया जाए। हमें ये नहीं है कि हमने एक वर्ष में 50 किलोमीटर सड़क निकाल दी है, हम 20 किलोमीटर सड़क निकाले, लेकिन उसमें सड़क निकले वहाँ सोलिंग बीरिंग हो जाए, टायरिंग हो जाए, सीमेंट पड़ जाए ताकि लोगों को असुविधा हो सके। तो सड़कों के बाई सड़कों के नाम पे तो बोल देते हैं हमने फलानी जगह के लिए सड़क निकाल दी, फलानी जगह सड़क निकाल दी, लेकिन कहीं भी उन सड़कों में कनेक्टिविटी नहीं है, ना तो वहाँ स्कूटर जा सकते, ना ट्रैक्टर जा सकता, ना जीपें जा सकती। इसके लिए मैंने वहाँ बात करी थी और मैंने ये भी कहा है कि जो शिकारी देवी की सड़क है ना उसमें किसी रोड की FCA FRA है, ना हमारे कमरूनाग के लिए सारी सड़कें जो बनी हो पंचायत की सड़कें हैं। अभी हमने एक सड़क PWD के अंडर की है, उसका कार्य युद्ध स्तर में चला हुआ, थोड़ा सा रोड बचा है, वो रोड हो जाएगा तो उसके बाद जो उसमें सोलिंग बीरिंग और टायरिंग करवा के जो हम एक बढ़िया तरीके से हम चाहते हैं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वहाँ नाचन के दौरे में जब भी आएंगे तो हम उन सड़कों की बात भी हमने कर ली। हम चाहते हैं कि कमरूनाग को एक अच्छी सड़क बने जिससे हमारे जो श्रद्धालु जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी बहनें जाती हैं, हमारी बेटियां जाती हैं, उनको किसी भी तरह असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम इस चीज़ को लेकर के मैंने मंच से बात करी थी, वो विनोद कुमार जी को रास नहीं आई, उन्होंने मंच पे जाकर के जो है उस स्टेज को हाईजैक करना चाहा, लेकिन विनोद कुमार जी नाचन चुनाव की जनता आपको 12 साल से देख रही है, आपका 12-12.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। पिछले चुनाव में मैं जाना नहीं चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कोई अलग परिस्थितियां है, लेकिन 2027 का चुनाव है उसमें आपको 15 साल का हिसाब किताब देना पड़ेगा और वो आपसे हर व्यक्ति को पता है कि आपने क्या नाचन चुनाव क्षेत्र में किया। कल तो आपने बहुत सारी बातें मंच से की, आपको बाद में बोलने का मौका मिला, मैं उससे पहले बोल चुका था। और इसमें कोई ये नहीं है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई भी सरकार आए कोई सरकार जाए, विकास कभी थमने का नाम नहीं लेगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास जो है वो चलता ही रहेगा। जी सर, आपने कमरूनाग की बात की। कमरूनाग हिमाचल का एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है और बहुत सारे लोगों की उस स्थल से जो मंदिर से जो श्रद्धा जुड़ी हुई है, लेकिन रास्ते की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। जैसा कि आपने कहा कि उस सड़क की जो ना FCA ना FR है, तो समारोह में जो है विनोद कुमार जी ने कहा कि हमें सड़कें बनाने के लिए FCA और FR की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका इसका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से विनोद कुमार जी को कह देना चाहता हूँ कि विनोद कुमार जी, आपने पिछले 5 वर्षों में जयराम जी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, चाहे वो नाचन चुनाव क्षेत्र है, चाहे जयराम जी का अपना जो सराज चुनाव क्षेत्र है, सराज चुनाव क्षेत्रों में भी हजारों की तादाद में पेड़ कटे हैं, अवैध जो है उसमें खनन हुआ है, बहुत सारी सड़कों में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वायलेशन हुई है
और जहां नाचन चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, नाचन चुनाव क्षेत्र में अभी चैल चौक में एक इंक्वायरी हाई कोर्ट में चल रही है, जिसमें माननीय विधायक ने वहां तानाशाही कार्रवाइयां करके हमारे डीएफओ थे धीमान जी को डराया धमकाया। धीमान को तो इतना, वो हाई कोर्ट में उसकी इंक्वायरी चल रही है, मुझे लगता है कि कहीं धीमान को पेंशन के लाले भी ना पड़ जाए। तो इस तरह से तानाशाही दिखा करके विनोद कुमार जी ने जो सड़कें निकाली है, उसके लिए मैंने कहा कि किसी भी सड़क की ना एफसी है ना एफआरए है। उन्होंने मन से भी कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है एफसी एफआरए की, सरकार है, हमने जो क्रिया कर दिया है। तो मैं कह चाहता हूँ विनोद कुमार जी कि कोई घटना किसी सड़क में घट जाए, वहाँ उन सड़कों में कोई उसकी कागजी फॉर्मेलिटी पूरी ना हो, तो जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो सरकार से क्लेम लेना, जो इंश्योरेंस से क्लेम लेना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वो भी कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें या दूसरी जो कच्ची सड़कें, उसके लिए बड़ा मुश्किल जो है, जो बेचारे ऐसे इन सड़कों में कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग भुगत भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार में हमारे जितने भी हमारे वन विभाग के अफसरान हैं, चाहे डीएफओ चाहे आरओ हैं, हमने सबको कहा है कि हमारी जो सड़कें निकल रही है उनके एफसीए भी की जाए, एफआरए की जाए और कोई सिस्टम से सड़कें निकाली जाए, जिससे हमारे नाचन के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। और ये सड़कें जो है हमारी भाग्य रेखा हैं, हमें सड़कों के बिना हमें बहुत मुश्किल होता है। हम तो लोअर नाचन में तो हमारे सड़कों का जाल है, लेकिन अपर नाचन में भी हम चाहते हैं कि हर जगह सड़क की कनेक्टिविटी हो, अच्छे रोड हो, और सड़क के बिना जो है हमारा बड़ा मुश्किल है। हमारी कोई कई तरह की बीमारी शुमारी की बात होती है, हमारी नकदी फसलें, हमारी सेब की फसल निकलने वाली है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी सड़कें हैं उनको सबको हमने पीडब्ल्यूडी के साहब हमारे अपने अफसरों को आदेश किए हैं, चाहे एक्शन हो, जेई हो, एसटी हो, हमने कहा है कि हमारी जो नाचन की सड़कें किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमारी जो अभी तो बरसात शुरू हुई है, कई सड़कें हमारी बंद हो गई, कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है वो पूरी तरह से तैनात है। और मैं नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आपकी जो सड़कें हैं, उनको जो सड़कें बंद हुई है उनको जल्द हम खोलने की, इसमें हमारा विभाग जो है प्रयत्न कर रहा है। और जहां दूसरी बहुत सारी सड़कें जहाँ उसमें जो है ना किसी भी तरह का कोई भी कानून को जो है धत्ता दिखा करके, अभी मैं बताऊं आपको, पीछे वहाँ चैल चौक की बात है, वहाँ बीओ सस्पेंड है, गार्ड सस्पेंड है, होम गार्ड के लोग सस्पेंड है, उन लोगों की तो नौकरियां चली गई। लेकिन विनोद कुमार जी कहते हैं कि हमें किसी भी कानून की जरूरत नहीं है। विनोद कुमार जी अपना कानून का अपना कानून है, ये आंखें दिखा के अफसरों को डराते धमकाते हैं। अभी भी हमारे वीडियो गौर को उन्होंने कई जगह मीटिंगें करते हैं और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे दूसरे जो स्टाफ के लोग हैं, उनको धमकाते हैं कि 2.5 साल के बाद हमारी सरकार आएगी, हम आपको देख लेंगे। तो मैं कर्मचारियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार जब जब इस सत्ता में आती है सबका विकास करती है और कर्मचारियों का पूरा ध्यान हम रखते हैं। हमने कहीं भी किसी कर्मचारी के साथ आज तक बदतमीजी नहीं की है। कि हम विधायक से भी निवेदन करना चाहते हैं कि अफसर सरकार के होते हैं, जो सरकार होती है, जो भी सरकार होती है वो अफसरों की सरकार होती है। तो इसके लिए जो है आप संयम से काम ले, और जो आप तानाशाही का आपका रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नाचन चुनाव क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता जो आपको समझ चुकी है, और आपका तमाशा पिछले कल भी आपने जो तमाशा खड़ा किया उसको भी देख रहे हैं, और इस चीज़ का आपको परिणाम जो है बड़ी जल्दी आपके सामने होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने पिछले वर्ष 2023 में जो डिजास्टर आया था उसमें बड़ी सूझबूझ के साथ जो है उन्होंने उसका सामना किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि सरकार पूरी तरह से है, किसी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। बाकी हम भी सब लोग जो है प्रशासन के साथ हमारा तालमेल है। अब बरसात तो पूरे देश में होती है, हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पिछले कल कुल्लू में जो बाढ़ आई है, धर्मशाला में बाढ़ आई है, उससे हमारे कुछ लोग मृत्यु के शिकार हुए हैं। उनके लिए भी सरकार पूरे प्रबंध वहाँ कर रही है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे कुल देवता कमरूनाग जी से और माँ शिकारी से भी निवेदन करते हैं कि भगवान इसी तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश के बीच में ना आए, जिससे हमारे लोगों को सुविधा का सामना करना पड़े। जी सर, कल समारोह में विनोद कुमार जी ने, आप भी वहाँ पे थे शामिल, तो उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि विनोद कुमार जो है नाचन में सिर्फ एक ही इंसान से डरता है, लेकिन उन्होंने उस बात को काटते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो आपको क्या लगता है उन्होंने किस वे में कहा है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? विनोद कुमार जी बहुत चतुर चालाक व्यक्ति है।
वो हर चीज़ को हर चीज़ को समेटने की कोशिश करता है। लेकिन विनोद कुमार जी, ये उनको पता है, वो मनोमन जो है उनकी जो हालत थी जब मैं बोल रहा था, तो उस चीज़ को लोग भी उन चीज़ों को देखते हैं। जहाँ डरने या डराने की बात है, हमारी तो परिपाटी, हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से हम नाचन के लोगों के काम कर रहे हैं। चाहे हमारे जो भी कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, एक कर्मचारी को कह दे कि हमने बदले की भावना से किसी को यहाँ से वहाँ बदला हो, चाहे हमारी कोई कर्मचारी बहन हो, एक कर्मचारी कोई बयान कर देगी मुझे बदले की भावना से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बदला है। तो इस तरह की परिपाटी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जो है वो काम पे विश्वास करती है और कभी कर्मचारियों को डराने धमाने करने की हमने बात नहीं करी है। ये सबको पता है कि विनोद कुमार जी किससे डरते हैं, किससे नहीं डरते हैं। वो तो विनोद कुमार जी, आपका बड़ा सौभाग्य है कि 2017 में मैंने टिकट कटा, 2022 में मेरे छोटे भाई नरेश को टिकट दिया, वो भी नया खिलाड़ी था। जब तक उसको पिच का पता लगा, मुझे अपनी पिच को देखने का मौका मिला, तब तक मैं भी आउट हो गया और विनोद कुमार जी भी आउट हो गए। अब हम दोनों मंजे हुए खिलाड़ी है। विनोद कुमार जी को 2027 का जो चुनाव होगा उसमें पता चलेगा कि देखते रहिए आप होता है क्या। अभी तो विनोद कुमार जी अगर सहमे हैं, घबराए हैं, तो सबको पता है कि वो किससे डरते हैं, किससे नहीं डरते हैं। इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और आपके जितने भी हमारे आपके साथी हैं उनका भी सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान, नाचन से पूर्व प्रत्याशी लाल सिंह कौशल जी। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ट्रेंडिंग हिमाचल के साथ। नमस्कार।